नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे। और आप सब बहुत खुश और समाधान से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होंगे, ऐसी मैं पूरी आशा करती हूँ। और आप सबका स्वागत है मेरे इस राधे राधे इटर्नल चैनल में। और मुझे आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हो रही है और मैं पूरी आशा करती हूँ कि कृष्ण भगवान उनकी कृपा दृष्टि आप पर बरसा रहे होंगे। और आज वैसे अभी सावन का महीना भी चल रहा है, तो आप लोग शिव जी की आराधना करके उनके कृपा आशीर्वाद भी आप लोग प्राप्त कर रहे होंगे और अपना जीवन बहुत ही सुख और समाधान से व्यतीत कर रहे होंगे, ऐसी मैं पूरी आशा करती हूँ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। जैसे कल की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं कल आपके लिए कोई अच्छी कहानी लेकर आऊँगी, तो आज की जो कहानी है शायद आप लोगों को पता होगा इस बारे में, पर मुझे नहीं पता था। ये कहानी जब मैंने सुनी तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। और जैसे हम कहते हैं ना, पुनर्जन्म पे विश्वास और ज़्यादा हो गया। पहले हम सोचते थे कि अरे पिछले जन्म में कुछ कर्म किए होंगे, उसका फल ये जन्म में मिलता है, या कुछ इच्छा आशा आपकी अधूरी रह गई होगी जो इस जन्म में आपकी वो पूरी हो जाती है, या आपने कुछ भी अच्छा बुरा काम जो भी किया होगा उसका फल आपको आपके अगले जन्म में मिलता है। और आपको अगला जन्म लेना ही पड़ता है ताकि आप वो अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब दें। तो जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। आज तक मैंने कभी ये सोचा नहीं था। मैंने तो वही सुना था जो आज तक मैं सुनती आई हूँ। एक ऐसे देवी के बारे में जिनकी हम सिर्फ पूजा ही नहीं करते हैं, बल्कि ऐसा मानते कि वो है तो सती, क्या बोलते, सती या पतिव्रता एक स्त्री कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर है। हम हमेशा हमारे जो महिलाएं हैं उनको उनका नाम लेकर हम उनको संबोधित करते हैं, है ना। तो आप जान ही गए होंगे शायद मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सीता माता के बारे में। जब हम राम जी का भी नाम लेते हैं तो सबसे पहला नाम आता है सीता मैया का। सियावर रामचंद्र की जय, ये हम कहते हैं। तो उनका महत्व इतना ज़्यादा है, एक महिलाओं को कैसा होना चाहिए इसका उदाहरण हम सीता मैया को लेकर देते हैं। तो बहुत बड़ी उपाधि है ये। पर सीता माता का जन्म हमने सुना था कि धरती से हुआ था। बिल्कुल सही है, धरती से ही हुआ था, लेकिन उस धरती के पहले भी उनका एक जन्म था। ये जब मैंने सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। और मुझे, जैसे मैंने कहा कि पुनर्जन्म पे मुझे विश्वास हो गया। रिकार्नेशन जो बोलते हैं हम, कि हर इंसान को अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए या अधूरा काम पूरा करने के लिए जो जन्म लेना पड़ता है, तो उस पर ज़्यादा विश्वास हो गया। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। शायद आप लोगों ने ये कहानी सुनी भी होगी, आप लोगों को पता भी होगा इस कहानी के बारे में, पर जो मैंने सुना उस बारे में मैं आपसे आज साझा करने वाली हूँ। तो आज की कहानी है सीता मैया के जन्म के पहले जन्म की, पूर्व जन्म की कहानी। तो कौन थी सीता माता और उन्होंने इस जन्म में जन्म क्यों लिया, मीन्स ये पुनर्जन्म उनका क्यों हुआ, या उन्होंने कौन सा कार्य पूर्ण करने के लिए जन्म लिया, उस बारे में आज की ये कहानी है। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से साझा करनी चाहिए। शायद कुछ लोगों को पता हो, बहुत से लोगों को पता होगा, और कुछ लोग मेरे जैसे होंगे जो शायद आज पहली बार सुन रहे होंगे। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद पहली बार ही सुन रहे होंगे। तो जितना आश्चर्य मुझे हुआ था तो शायद उनको भी उतना ही आश्चर्य होगा जब वो पहली बार ये बात सुनेंगे। किसी एक इंसान के पूरे कर्म की सज़ा देने के लिए कैसे एक इंसान जन्म लेता है ना। और हम भी आज जो इस जन्म में हैं, शायद हमारे कुछ अधूरे काम थे, हमने अच्छे काम किए होंगे, बुरे काम किए होंगे। अच्छे काम किए होंगे तो उसके अच्छे फल मिलने के लिए हमारा ये जन्म हुआ है, और बुरे काम किए होंगे तो वो
उसका रिएक्शन भोगने के लिए भी हमारा ये जन्म हुआ है, ऐसा मैं समझती हूँ। तो इसलिए लोग कहते हैं कि हर जन्म में जब भी करो अच्छा काम करो, अच्छे कर्म करो, ताकि अगला जन्म अगर आप कभी लो तो वो आपको अच्छे कामों के लिए, आपने जो कार्य किया अपने पिछले जन्म में उसका अच्छा भोग लेने के लिए आपका जन्म हो, कोई दुविधा कोई परेशानी आपको ना आए। इसलिए हमेशा ही अच्छा काम करना चाहिए। पर कैसा है ना, हम इंसान हैं तो गलतियां तो होती हैं, और गलतियां अगर इस जन्म में हुई है तो अगले जन्म में तो भोगना पड़ेगा, और जो पिछले जन्म की है वो अभी हम भोग रहे हैं। तो मैं तो भोग रही हूँ अभी, मैं लोग दूसरों के बारे में तो नहीं कह सकती। खैर, मेरा विश्वास है तो भोग रही हूँ। भगवान से यही कहती हूँ कि गलतियाँ हो गई हैं, माफ़ कर दो, इतना ही कहती हूँ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ दोस्तों। तो आज की कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है, सीता मैया के जन्म के, उनके पूर्व जन्म की कहानी। तो सीता माता ने जन्म क्यों लिया, इसके ऊपर ये कहानी है। तो एक ब्रह्म ऋषि थे कुशध्वज नाम के। तो कुशध्वज जो थे बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही बड़े महान ऋषि थे। बहुत सुंदर हिमालय में उनका स्थान था, उनका आश्रम था, नदी किनारे बहुत सी सुंदर जंगल में उन्होंने अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाई थी, और वहाँ पे पशु पक्षी सब मिलके रहते थे। बहुत सुंदर स्थान था, इतना सुंदर के दूसरे ऋषि मुनि वहाँ आकर रहते थे और उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे, इतना सुंदर था। हालांकि ब्रह्म ऋषि कुशध्वज बहुत ही महान थे, ज्ञानी थे, लेकिन उनके जीवन में भी एक कमी थी। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि उनको कोई संतान हो। उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन उनको फिर भी इच्छा थी कि मुझे कोई संतान हो। इसीलिए फिर उन्होंने अपनी वो कमी पूरी करने के लिए ब्रह्मदेव की आराधना करना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी तपस्या की उन्होंने, बहुत सालों तक, और उनकी वो तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया। ब्रह्मदेव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ, और तुम्हें जो वरदान चाहिए वो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक सुंदर कन्या का जन्म होगा जो तुम्हारी संतान होगी, और वो बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही सुंदर और सब वेद पठन करने वाली होगी, और वो तुम्हारी ख्याति बहुत बहुत बढ़ाएगी, और जैसे कि तुम चाहते हो वैसा ही संतान प्राप्ति तुम्हें होगा, जिससे कि तुम्हें भी खुशी हो। ऐसा कहने के बाद फिर ब्रह्मा जी तो जो थे वो लिप्त हो गए, और कुछ ही क्षणों में वहाँ पर एक छोटी सी कन्या प्रकट हुई, और छोटी सी कन्या बहुत सुंदर थी। कुशध्वज जी ने जब उसको देखा तो उनकी आंखों से अश्रु आने लगे। इतनी सुंदर, इतनी दिव्य थी वो कि उसके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। आज हम नहीं देख सकते, लेकिन पुराने ज़माने जब ऋषि मुनि थे तो वो दिव्य प्रकाश उनको दिखाई देता था। बहुत ही सुंदर, हंसमुख, इतनी कोमल, इतनी सुंदर कि कुशध्वज जी खुद को रोक ही नहीं पाए। वो इतना रोने लगे उस कन्या को देखकर, और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस कन्या को अपने गोद में उठाया और उनसे कहा कि ब्रह्मा जी ने तुम्हें वरदान दिया है कि तुम बहुत ही वेदवती हो, वेदों के ज्ञान करने वाली, सारे श्लोक आचरण मंत्र जो है वो ज्ञान प्राप्त तुम करने वाली हो, और बहुत मेरी ख्याति बढ़ाने वाली हो, तो मैं तुम्हारा नाम वेदवती रखता हूँ। ऐसा उन्होंने उनसे कहा, और उनका नाम वेदवती हो गया। अच्छा, वेदवती जो थी वो जैसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, बहुत ही होशियार थी, बहुत ज़्यादा होशियार थी। यानी जब वो छोटी थी 1-2 साल की, तभी उन्हें बहुत से मंत्रों का ज्ञान हो गया था। वो बोल नहीं पाती थी, लेकिन ब्रह्म ऋषि कुशध्वज जी जो मंत्र जाप करते थे या जो वेद पठन करते थे वो सब वो सुनती थी, और सुनने से ही उनको इतना ज्ञान प्राप्त हो गया था कि जब वो छोटी थी तब वो खेलती नहीं थी। दूसरे बच्चों का ऐसा था ना कि खिलौने खेलना है, ये करना है, वो करना है, तो वो नहीं करती थी। वो जो उनके पिताजी थे जो वेद पढ़ते थे वो उन वेदों को पढ़ने की कोशिश किया करती थी,
उन मंत्रों को आत्मसात करने की कोशिश किया करती थी। बहुत ज़्यादा होशियार थी वो। और ऐसा करते करते फिर जब वो 5 साल की हुई तो उन्होंने अपने पिताजी से एक प्रश्न किया कि पिताजी, सृष्टि किसने बनाई और हमें जीवन किसने दिया, और हम ये जो सांस लेते हैं वो किसने दी, और इतनी सुंदर सृष्टि कौन बना सकता है और चला रहा है। तो उनकी ये बात सुनकर कुशध्वज जी जो थे वो थोड़े आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी छोटी बच्ची इतना बड़ा प्रश्न कैसे कर सकी। फिर उन्हें ज्ञात हुआ कि अरे ये तो दिव्य बच्ची है। तो उन्होंने उनसे कहा कि बेटा, ये जो सृष्टि है ये भगवान विष्णु चलाते हैं और वही हमारे सब रचयिता हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे 5 साल की हो चुकी थी तो बहुत ज़्यादा शास्त्रार्थ वगैरह वेद पठन कुशध्वज जी ने उन्हें पढ़ाया था बहुत ज़्यादा। और जब वो ऐसे पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने तपस्या करना चालू कर दी। उनको योग सिखाया गया था तो योग करती थी, ध्यान धारणा करती थी, साधना करती थी वो। और एक दिन ऐसे ही कुछ ऋषियों का महर्षि कुशध्वज जी के पास आना हुआ। बहुत महान पंडित लोग थे, तो उनके बीच में एक चर्चा का सत्र होने वाला था। तो उस चर्चा सत्र में सहभाग होने के लिए वेदवती जी ने भी कहा कि मुझे इसमें भाग लेना है। तो उनके पिताजी ने कहा बेटा आप इतने छोटे, आप कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मुझे भाग लेना है। तो ठीक है। तो जहाँ इतने महान महान पंडित लोग बैठे थे, इतने बड़े बड़े लोग बैठे थे, उनके बीच में जाके वेदवती जी बैठ गए। और जब ये चर्चा सत्र शुरू हुआ तो और उन्होंने जब बोलना शुरू किया वेदों के बारे में, साधना के बारे में, सृष्टि के बारे में, यानी जो कुछ भी वहाँ पे चर्चा चल रही थी उसके बारे में जो जो उन्होंने बोलना चालू किया, तो लोग ऐसे आवाक रह गए कि अरे इतनी छोटी सी बच्ची, 8 साल की बच्ची है, और 8 साल की बच्ची इतना ज्ञान, इतना, यानी लोग नतमस्तक हो गए थे उनके सामने पूरी तरीके से कि इतना ज्ञान, इतना साधना, इतना मेडिटेशन के बारे में इतना नॉलेज एक छोटी सी बच्ची को कैसे हो सकता है। लेकिन वो ये भी जानते थे कि इनके पिताजी खुद बहुत बड़े ऋषि कुशध्वज जी हैं, तो उन्होंने उनके सामने नतमस्तक हो गए। और कुशध्वज जी को उन्होंने कहा कि आपकी बेटी बहुत विद्वान है, सच में बहुत विद्वान है, और ये एक दिन आपके कुल का नाम बहुत रोशन करेगी। ऐसा उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया और वो लोग चले गए। ऐसे ही दिन बीतते गए और जो वेदवती जी थी वो इतनी सुंदर कन्या के रूप में उभर रही थी। जैसे उनकी एज बढ़ रही थी वैसे वो बहुत सुंदर कन्या के रूप में वो उभर रही थी। और एक दिन ऐसे ही जब वो 13-14 साल की हुई तो उनके पिताजी ने, तब तो ऐसा था ना कि लड़कियों की शादी कर देना वगैरह चलता था। तो ब्रह्म जो कुशध्वज जी जो थे, तो उनके मन में भी वो विचार चल रहा था कि मेरी बेटी इतनी विद्वान है, इतनी बड़ी है, इतनी सुंदर है, मैं इसको किससे विवाह कर दूँ। तो ऐसे ही एक दिन बातें हो रही थी तो उन्होंने वो सुनी, और उस सुनने के बाद फिर वेदवती जी ने कहा कि पिताजी मुझे आपसे कुछ कहना है। तो उन्होंने कहा हाँ बोलो। तो बोले आप मेरी विवाह की चिंता ना करें, मैं विष्णु जी को अपना आराध्य देवत मानती हूँ, मैं उन्हीं से प्यार करती हूँ और मैं उन्हीं की पत्नी बनूँगी, मैं और किसी से विवाह नहीं करूँगी, और ये मेरा प्रण है, और मैं उन्हीं की आराधना में लीन होना चाहती हूँ, उन्हीं का ध्यान करना चाहती हूँ। तो आप मेरे विवाह की चिंता ना करें, आप मुझे सिर्फ आज्ञा दें कि मैं इस तपस्या में मैं सफल हो जाऊँ। जब उन्होंने ये सुना कुशध्वज जी ने, तो उन्होंने उससे नकारा नहीं, उन्होंने कुछ बोला नहीं। बोला ठीक है बेटी, जैसा तुम चाहो, अगर तुमने उन्हें अपना वर मान ही लिया है तो मैं होता ही कौन हूँ तुम्हें इस बारे में बात करने वाला। जाओ तुम सफल रहो, तुम्हारी तपस्या सफल हो जाए, ऐसा उन्होंने कहा। और ऐसा सुनने के बाद में फिर वेदवती जी जो थी वो वहाँ से काफ़ी दूर हिमालय की चोटी पर जाके वहाँ पे उन्होंने अपना एक सुंदर स्थान बनाया, जहाँ पे चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ थे। बहुत सुंदर घना जंगल था। वहाँ पर एक शिला पर जाकर उन्होंने अपना स्थान बनाया और वहाँ पर बैठकर वो अपना जो है वो जाप करने लगी, मेडिटेशन करने लगी, ध्यान साधना करने लगी। और पूरी तरह से वो विष्णु जी की ध्यान साधना कर रही थी और इतनी तल्लीन थी कि उन्हें किसी बात का भी होश नहीं था। बारिश हो, धूप हो,
कुछ ठंड हो कुछ भी हो, इतनी ध्यान मग्न रहती थी आपके। एक बार उनकी समाधि लग गई तो वो टूटती ही नहीं थी। इतना वो कठोर साधना वो कर रही थी विष्णु जी को प्राप्त करने के लिए। विष्णु जी को उन्होंने अपना पति माना था, तो उनके ध्यान में ही वो रहना चाहती। वो इतनी एकाग्रता से एक पति पत्नी धर्म का जो है वो पालन कर रही थी। हालांकि उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन मन से उन्होंने माना था, तो वो उनके पति बन गए थे। तो उनका पूरा ध्यान अपने पति को प्रसन्न करने के लिए ही था, और वो इतनी ध्यान साधना कर रही थी। ऐसा करते करते काफ़ी वर्ष बीत गए, और इतनी कठोर उनकी साधना होने लगी कि उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। और उनका ये जो दिव्य प्रकाश था, इतनी जो उनकी सोल की जो अवेकनिंग थी, यानी उनकी आत्मा की जो शुद्धि, क्या कहते हैं उसको, जागरूक होना। उनकी आत्मा जो थी वो इतनी जागरूक हो गई थी, इतनी उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि इतनी ज़्यादा उनकी आत्मा की जागृति हो गई थी कि वो जो प्रकाश था, वो प्रकाश इंद्रदेव तक पहुंच गया। समझ रहे आप? स्वर्ग में पहुंच गया। इंद्रदेव इतने भयभीत हो गए कि अगर इन्होंने इतनी कठोर तपस्या कर ली, और अगर इनको विष्णु जी प्रसन्न हो गए तो पता नहीं हमारा क्या होगा। वैसे भी इंद्रदेव हमेशा ही हर किसी से डरते थे। हम जानते हैं, हर कोई राक्षस अगर बलवान होता है तो सबसे पहले इंद्रदेव ही डरते थे कि पता नहीं मेरा क्या होगा। वो स्वर्ग को लेके उनको इतनी चिंता होती थी कि वो उसका सुख भी नहीं भोग पाते थे। इतने इंद्रदेव हमेशा डरते थे, कोई आके आक्रमण कर लेगा, स्वर्ग छीन लेगा वगैरह। वैसे ही उनको वेदवती के बारे में ये होने लगा। पर वहाँ पे जो बृहस्पति महाराज जी थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। वेदवती जो हैं वो विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं, और उन्होंने उन्हीं को पति माना है, और उनकी साधना में वो लीन होना चाहते, उनको प्राप्त करना चाहते। इससे आपको कोई डर नहीं है, आप डरिए मत। लेकिन इंद्रदेव तो इंद्रदेव थे, हम जानते हो, वो तो पहले ही डर जाते, बोलते नहीं इनकी परीक्षा लेनी पड़ेगी, ये सच में यही है कि कुछ और किसी और चीज़ के लिए ये तपस्या कर रहे हैं। उसमें भी उनको शंका ही थी। खैर, फिर उन्होंने उनके दो जो देवगण थे उनको भेजा ताकि वो उनकी तपस्या भंग कर सके, वेदवती जी की। तो वो दो गण जो थे वो नीचे चले गए, और वहाँ जाने के बाद में उन्होंने वेदवती जी जो थी उनसे वार्तालाप करने की कोशिश की, उनसे कहा, उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की। उनसे कहने लगे, अरे तुम इतनी सुंदर स्त्री हो, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो, तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुमसे विवाह करेंगे, हम तुम्हें सारी सुख सुविधाएं देंगे वगैरह। ऐसी बड़बड़ बड़बड़ करने लगे। अब इतना कोई अगर आपके कान के आगे इतना बड़बड़ करेगा तो डेफिनेटली थोड़ा तो मन विचलित होता है। तो वेदवती जी फिर भी बहुत संयमी थी। उन्होंने धीरे से अपने नेत्र खोले और उन्होंने उनसे कहा कि देखिए, आप मेरी तपस्या में भंग मत कीजिए, मेरी साधना बहुत कठोर है, मैं विष्णु जी को ही अपना पति मानती हूँ, मैं किसी और को उस दृष्टि से देख ही नहीं सकती हूँ, तो आप कृपया यहाँ से चले जाइए। उन्होंने बहुत प्यार से उनको समझा। लेकिन वो देवगण जो थे वो उनको, जैसे मैंने कहा, उनकी साधना भंग करना चाहते थे। तो वो जैसे आगे बढ़े उनसे और कुछ कहने के लिए, इतना दिव्य प्रकाश वेदवती जी के शरीर से निकला कि वो जो दोनों देवगण थे वो इतने डर गए कि कहीं हम इसमें जल के भस्म ना हो जाए। यानी कितनी कठोर तपस्या, आप सोचिए, इतनी कठोर तपस्या कर रही थी वो कि सिर्फ उनके शरीर के जो दिव्य स्रोत था उससे ही लोग जल जा सकते थे। इतना तेज था उनमें, सच में बहुत बड़ी थी वो, बाप रे। तो फिर वो जो देवगण थे वो इतने डर गए कि कहीं हमें जला के भस्म ना कर दे। फिर इसके बाद उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि हमें तो इंद्रदेव जी ने भेजा, हम देवगण हैं, हम आपकी तपस्या भंग करना चाहते थे वगैरह, ऐसा उन्होंने उनसे कहा। तो वेदवती जी ने फिर उनका जो शरीर की जो ऊर्जा थी उसको कंट्रोल किया। उन्होंने कहा, देखिए आप चले जाइए, इंद्रदेव से भी कहिए कि उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरी ये तपस्या, मेरी ये साधना सिर्फ और सिर्फ मेरे पति विष्णु जी के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं। ऐसा कह के वो वहाँ से चले गए। फिर वो देवगण तो चले गए, जो हमारे इंद्रदेव वो भी शांत हो गए, उनको भी पता चल गया अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ राज करने के लिए वगैरह नहीं आ रही हैं स्वर्ग पे वगैरह, वो सब कुछ शांत हो गया। ऐसे ही कुछ और वर्ष बीत गए, है ना, क्योंकि तपस्या उनकी ऐसी थी कि वो
24 घंटे तपस्या में ही लीन होती थी, उनको कुछ किसी बात का ज्ञात ही नहीं होता था। तो और ऐसे ही वर्ष बीते, और एक दिन ऐसे ही यहाँ पे वो पात्र आते हैं जिनके बारे में मैंने सोचा ही नहीं कि वो इतने यू नो वो इस दौर में भी थे ऐसा, पर वो थे, वो अमर थे ना, इसीलिए। तो एक दिन ऐसे ही रावण ने भी चारों लोगों पे अपना राज कर लिया था, बहुत बड़े राजा बन गए थे रावण जी, उनको बहुत गर्व हो गया था, उन्हें ऐसा लगता था कि वो जो चाहते हैं वो पा सकते हैं उस बारे में। तो ऐसा करते करते फिर एक दिन ऐसे ही रावण अपना भ्रमण कर रहे थे, है ना, भ्रमण आकाश में उनके पुष्पक विमान से वो भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते करते वो एक दिन ऐसे हिमालय की तरफ से आ रहे थे, तो उनकी नज़र एक दिव्य प्रकाश पर पड़ी। सोचिए कोई इंसान अगर इतनी तपस्या, कठोर तपस्या करता है, तो उसके आजू बाजू में कितना दिव्य प्रकाश होगा, उनकी शरीर की जो ऊर्जा है वो कितनी दूर तक फैलती होगी, कितना शुद्ध रहा होगा उनका आत्मा, कितना शुद्ध रहा होगा वेदवती जी का वो तपस्या का दौर के। उनकी मीन्स ख्याति, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं थी, वो इतनी दूर तक अपने आप ही वो दिव्य प्रकाश बन के इतनी फैलती थी कि लोग अपने आप ही उसके पास खींचे चले आते थे। तो रावण जी ने देखा नीचे, तो वो भी तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो उन्होंने देखा, अरे बाप, ये क्या दिव्य प्रकाश है, कौन है ये देखने के लिए वो नीचे आए कि ऐसा कौन पैदा हो गया भाई कि मेरे से भी ज़्यादा तपस्या करने वाला, मेरे से भी ज़्यादा भगवान की आराधना करने वाला ऐसा कौन व्यक्ति है, ये देखने के लिए वो नीचे आए। तो वो जब नीचे आए, जब वो उतरे, जब वो दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ने लगे, जैसे ही वो नीचे उतरे, उन्होंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर, इतनी सुंदर कि उनकी सुंदरता की कोई, है ना, क्या बोलते उसको, एग्जाम्पल ही नहीं दे सकते, हिंदी में मुझे वो वर्ड नहीं आ रहा, कल्पना भी नहीं कोई कर सकते, इतनी सुंदर थी वेदवती जी। वो तो साक्षात लक्ष्मी रूप, साक्षात सीता मैया का रूप थी, तो ज़रूर दिव्य सुंदर ही रही होंगी वो, हमने तो देखा नहीं, बट रही होंगी, इतना यही सोच सकते हैं। तो जब उन्होंने देखा, अरे बाप, ये तो बहुत ही सुंदर, तो वैसे भी रावण जी का मन तो आपको पता है कैसे विचलित होता है ना, गलत चीज़ों में ही ज़्यादा थे वो। शिव भक्त भी सबसे बड़े शिव भक्त थे वो, उनके जैसा शिव भक्त कोई और था नहीं, आज तक कोई नहीं बना जैसे रावण थे। आज जो शिव तांडव हम सुनते हैं वो उन्हीं की देन है, उन्होंने लिखा शिव तांडव। यानी आप सोचो कितने बड़े भक्त थे, शिव भक्त थे, कि उनकी महिमा आज हर ऋषि मुनि देता है कि रावण के इतना वेद वाला आदमी, रावण के इतना शिव भक्त बड़ा और दुनिया में आज तक कोई हुआ नहीं, बस वही एक थे। तो इतने बड़े वो थे। तो जब उन्होंने उनको देखा तो उन्हें सब ज्ञात होने लग गया कि अरे ये कौन है करके। तो उन्होंने वेदवती जी से कहा कि हे सुंदर स्त्री, ये तुम क्या यहाँ हिमालय में बैठकर तप कर रही हो, तुम बहुत सुंदर हो और मेरा मन तुम पर आ गया है, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मुझसे शादी करो, मुझसे विवाह करो और मेरे साथ राज करो। ये क्या तपस्या तुम कर रही हो और किसके लिए इतनी तपस्या कर रही हो? तुम्हारा दिव्य तेज इतना है कि ये किसी को भी आकर्षित कर सकता है, और मुझ जैसे रावण को अगर इसने आकर्षित किया है तो तुम कितनी ही सुंदर और कितनी ही अच्छी हो। तो ये सब वो बोलने लगे। तो ये सब सुनने के बाद में वेदवती जी ने अपने नेत्र खोले, और नेत्र खोलने के बाद उन्होंने उनसे कहा, देखो रावण, क्योंकि वो भी इतनी ज्ञानी हो चुकी थी, उनको बताने की ज़रूरत नहीं थी सामने वाले इंसान को। उन्होंने रावण से कहा कि देखो रावण, मैं सिर्फ और सिर्फ विष्णु भक्त हूँ, विष्णु जी को मैंने मेरा पति माना है, उनके अलावा कोई और मेरा पति हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं तुमसे कृपया, मैं तुमसे एक क्षमा मांगती हूँ और मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ और मेरी तपस्या में भंग ना डालो। पर रावण तो सुनने वाले थे ही नहीं, वो और उनको विचलित करने लग गए कि नहीं 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 नहीं, विष्णु के पास है ही क्या, मेरे पास तो ये है वो है, मेरे पास सोने की लंका है, मैं बहुत बड़ा शिव भक्त हूँ और मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं, चारों जगत में मेरी ख्याति है, मुझसे बलवान कोई नहीं वगैरह। वो खुद की स्तुतियाँ गिनाने लगे, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूँगा, तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा वगैरह, ऐसे सब वो चीज़ें उनसे बोलने लगे। वेदवती जी ने उन्हें बहुत समझाया
बहुत, कि देखो रावण तुम यहाँ से कृपया चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती, मैं तुमसे कोई वार्तालाप नहीं करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ और दोबारा प्लीज़ यहाँ पे मत आना, क्योंकि आपका और मेरा कोई तालमेल है ही नहीं। मैं विष्णु भक्त हूँ, मैं विष्णु जी की आराधना करती हूँ, मैं उनको अपना पति मानती हूँ कि उनके सिवा किसी और के बारे में सोचना मेरे लिए गुनाह है, पाप है, और वो मैं करना नहीं चाहती, मैं सिर्फ उन्हें हासिल करना चाहती हूँ। अब ये सब सुनने के बाद में फिर तो रावण था, उसको तो ईगो था ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, विष्णु की आराधना कर रही हो तो पहले विष्णु से जलते थे, तो उन्होंने ज़बरदस्ती से उनके ऊपर हावी होने का सोचा रावण जी ने। तो रावण जी ने क्या किया, उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और वो उनकी तरफ बढ़ने लगे ना, हाथ से उनको छूने की कोशिश करने। तभी ऐसा कुछ चमत्कार हुआ कि वेदवती जी के बदन से अंगार बाहर आ गई, यू नो, अग्नि जो बोलते, अग्नि एकदम से प्रकट हो गई वेदवती जी के शरीर से, वो जल रही थी। और तब जलते जलते उन्होंने रावण को श्राप दिया कि हे रावण, तुमने मेरा साधना, मेरी तपस्या का भंग किया है, तुमने मुझे छूने की कोशिश की, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, ये तुमने अच्छा नहीं किया, और मैं तुम्हें आज ये श्राप देती हूँ कि तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी, मैं फिर जन्म लेकर आऊँगी और तुम्हारी मृत्यु का कारण सिर्फ मैं बनूंगी, तुम मरोगे मेरे कारण, ये मेरा श्राप है तुमको, क्योंकि तुमने मेरी तपस्या भंग करके मेरे पति के खिलाफ मुझे करने की कोशिश की और मुझे गलत विचारों से छूने की कोशिश की, ये बहुत बड़ा पाप तुमने आज कर दिया और इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी, अगले जन्म में तुम्हारे मृत्यु का कारण सिर्फ मैं रहूँगी और कोई नहीं होगा। उन्होंने इतना क्रोध आ गया था उनको, इतने क्रोध में उन्होंने खुद को भस्म कर लिया, वो पूरी तरीके से भस्म हो गई। और भस्म होने के बाद उन्होंने वो जो उनकी जो क्या कहते हैं उसको, राख थी, वो बिल्कुल हवा में फैल गई। और ये सब देखने के बाद फिर नारद मुनि जो थे वो तो देखते ही थे, वो विष्णु जी के पास गए, उन्होंने कहा भगवान विष्णु ये क्या हो गया, वो तो इतनी तपस्या कर रही थी तुम्हारी, अब क्या करोगे आप, वो तो आपको पाना चाहती थी, आपने तो उन्हें दर्शन भी नहीं दिए इस जन्म में, अब आप क्या करोगे, अब ये आगे क्या होगा, अब रावण का क्या होगा। तो विष्णु जी एकदम मंद से ऐसे मुस्कुराए और बोले अब समय आ गया है कि मुझे जन्म लेना पड़ेगा, अब मेरे जन्म का वक्त आ चुका है, और जो त्याग जो वेदवती ने किया और जो वेदवती के मुख से जो शब्द निकले उसको सत्य करने का वक्त आ गया है, अब मैं जन्म लूँगा और पुनः वेदवती से ही विवाह करूँगा, क्योंकि उन्होंने इस जन्म में मुझे पाने के लिए इतनी कोशिश, इतनी तपस्या की है, तो उसका फल भी तो मुझे देना है, तो फल देने का वक्त आ गया। ऐसा कहने के बाद नारद जी बोले आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, आप जैसा कोई नहीं, आप कब क्या करोगे ये कोई नहीं जानता। और ऐसा होने के बाद फिर हमें पता है कि राम जी ने जन्म लिया। राम जी का जन्म ही रावण को मारना था, है ना, उनका जन्म ही वेदवती जी ने जो श्राप दिया था उस श्राप की पूर्तता करने के लिए राम जी ने जन्म लिया। सोचिए, इतनी तपस्या जो वेदवती जी ने करके विष्णु जी को पाया था, भले पति रूप में नहीं पाया उन्होंने, भले उनका विवाह नहीं हुआ, लेकिन मन से जो आराधना, जो सच्ची भक्ति उन्होंने की, कि उस वजह से विष्णु जी को जन्म लेना पड़ा राम जी का। और जब राम जी का जन्म हुआ तो फिर किसका जन्म हुआ, सीता जी का। सीता जी कहाँ से आई, सीता जी धरती से आई, क्योंकि इतनी उनकी तपस्या का ये था कि उन्हें किसी के पेट से जन्म लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो अपने आप ही धरती से उभर के आ गए, धरती की पुत्री थी, है ना। और वैसे हम बाकी की कहानी तो हम जानते हैं। और फिर जैसे वो बड़ी हुई, सुंदर हुई, बहुत सुंदर, राम जी से उनका विवाह हुआ, विष्णु जी ने उन्हें अपने पत्नी के रूप में एक्सेप्ट किया और बहुत सुंदर उनका जीवन रहा। और जब वो वनवास में थे
तब तब भी तब भी रावण जी उन्हें देखकर, आपको पता है ना, उनको देखकर ही, जैसे वेदवती जी को देखकर उनका मन विचलित हो गया था उनको पाने के लिए, उसी वेदवती जी को जब उन्होंने सीता रूप में देखा, उसी दिव्य स्वरूप को, उसी सुंदर स्वरूप को, क्या बोलते उसको, एक आत्मा जो इतनी इतनी शुद्ध आत्मा है, जिसको देखकर वो इतने विचलित हो गए कि उनको पाने की लालसा हो गई, है ना। उनके मन में तो कपट पहले ही था, मगर किसी स्त्री को देख के उनको इतनी पाने की लालसा नहीं हुई जितनी उनको जब उन्होंने वेदवती जी को देखा तब उनके मन में हुई। और अब सीता मैया, सीता मैया कौन थी? सीता मैया तो वेदवती का ही दूसरा रूप है, उनका ही पुनर्जन्म है। तो जब उन्होंने सीता मैया को देखा तो उनके मन में फिर वही इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे इनको अपना बनाना है, मुझे इनको अपनी पत्नी बनाना है। और फिर वहीं से रावण के नाश का शुरू हो गया, है ना। बाकी कहानी तो हम सब जानते हैं, रामायण तो हमें सबको पता है, लेकिन रामायण क्यों हुई इसके पीछे की ये कहानी। एक स्त्री के श्राप से, एक शुद्ध श्री के, एक दिव्य स्त्री, एक ऐसी स्त्री जो पतिव्रता थी, जो एक शुद्ध आत्मा थी, उसके श्राप के कारण रावण मारा गया। उसके श्राप के कारण पुनर्जन्म हुआ उनका, और पुनर्जन्म होके ये रामायण हुई। और उनका जो उन्होंने श्राप दिया था रावण को, वो श्राप उनका सच हो। ऐसा होता है, ये दिव्यता होती है। जब आप ध्यान धारणा करते हैं, अगर आप सच्चे मन से आप तपस्या करते हैं, सच्चे मन से आप भगवान को पाना चाहते हैं, तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं। भगवान को आना ही पड़ता है आपके लिए। जब वेदवती जी तपस्या कर रही थी तब विष्णु जी ने उन्हें दर्शन नहीं दिए उनको दर्शन, लेकिन उनकी तपस्या इतनी बड़ी थी, इतनी शुद्ध, इतनी शुद्ध और इतनी दिव्य उनकी तपस्या थी कि उनकी वजह से विष्णु जी को राम जी का जन्म लेना पड़ा था। कि वेदवती जी तो सीता माता के जन्म में आने ही वाली थी, उनका तो ये था कि अगले जन्म में मैं ही तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी, ये श्राप तो उन्होंने दिया था, तो उनको पुनर्जन्म तो लेना ही था। लेकिन सीता मैया की, वेदवती जी की तपस्या के वजह से विष्णु जी को राम जी का जन्म लेना पड़ा और उन्हें रावण का अंत करना पड़ा। यानी सोचिए, तपस्या, ये मेडिटेशन, ये जो हम करते हैं, ये कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। आज हम ये साधु संतों को देखते हैं, अभी कुंभ मेला हुआ, उसमें इतने साधु संत थे, इतने, आपने देखा उनके रूप में तेज, यानी इतनी कठोर तपस्या करते हैं वो लोग कि भगवान जी खुद उनको आके दर्शन देते हैं। आना ही पड़ता है, भगवान को आना ही पड़ता है। इसीलिए जब भी आप भगवान का नाम लें, जब भी आप जप करें, मेडिटेशन करें, जो भी करें, वो सच्चे मन से कीजिए, अंतरात्मा से कीजिए, शुद्धता से कीजिए, है ना। ऐसा कि भगवान को आना ही पड़े आपकी मदद के लिए। उनको ये एहसास हुए कि ये मेरा भक्त कितना बड़ा है, उनको आपकी महानता का ज्ञात होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि अरे ये कितना मुझे प्यार करता है, ये कितना मेरे लिए तपस्या कर रहा है, ये कितनी शुद्ध मन से मेरी आराधना कर रहा है, और मुझे इसके मदद के लिए जाना ही है, मुझे इसे दर्शन देना ही है। ऐसा भगवान को लगे। ये ताकत एक इंसान के अंतरात्मा में होती है, हमारे अंदर है, ये बाहर नहीं है, अंदर है। सच्चे मन से अगर हम भगवान की आराधना करें, उनका नाम जप करें, उनको याद करें और शुद्ध मन से उनकी आराधना करें, तो भगवान हमें मिलते ही हैं। भगवान को हमारे लिए आना ही पड़ता है। ये सत्य है दोस्तों, ये सत्य। आज वेदवती जी की कहानी जो मैंने आपको सुनाई, इससे ही आपको ज्ञात हो जाना चाहिए कि ये सत्य है। वेदवती जी के मुख से निकले हुए एक श्राप के लिए, एक शब्द के लिए भगवान को खुद धरती पे जन्म लेने के लिए आना पड़ा था कि मेरे भक्त ने बोला हुआ शब्द मैं झूठा नहीं कर सकता हूँ।
उसने मुझ पे आस्था रख के वो शब्द बोला है, तो मुझे वो सच करना है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? तो आज की कहानी यहाँ तक ही थी दोस्तों, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी और आप लोग भी वेदवती जी की तरह ही सच्चे भक्त बनेंगे। हम सब भगवान जी की, जिस भगवान की आप आराधना करते हो, मैं ये नहीं कहती आप कृष्णा की करते हो, आप शिव जी की करते हो, आप लक्ष्मी जी की करते हो, हनुमान जी की करते हो, जिस किसी भगवान की आराधना आप करते हो, जिस किसी भगवान को आप मानते हो, तो शुद्ध मन से, शुद्ध अंतःकरण से उनका नाम लीजिए और उनकी पूजा कीजिए। वो ज़रूर आएंगे आपको बचाने के लिए। आप कभी भी संकट में होंगे, आपके मुख से निकली हुई शब्द सच हो जाती है ना, अच्छी हो बुरी हो, क्योंकि उन्हें वो पूरा करना पड़ता है, क्योंकि आपके मुंह से उनके भक्त के मुंह से निकली, वो आपको झूठा नहीं ठहरा सकते। इसीलिए सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, सच्चे मन से भक्ति कीजिए और नाम जाप कीजिए, और सच्चे अंतःकरण की से हम कोशिश करेंगे कि हम भगवान को प्राप्त करें, और भगवान जी हमेशा हमारे हर उस चीज़ में हमारी मदद करें जहाँ पे हमें दिक्कत है। तो सच्चे मन से भगवान का नाम जाप कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे। और हाँ, जाने से पहले सच्चे मन से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि लोगों तक ये पहुँचे कि वेदवती जी कितनी महान थी, उनके वजह से कितना बड़ा एक सत्पुरुष और एक सत्य स्त्री हमें मिली, जिनके हम भक्ति करते, जिनके हम आराधना करते, जिनका नाम मात्र लेने से हमारे पाप धुल जाते हैं। तो ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे, तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।